विधि। श्री कृष्ण ने कहा, ये महान पुण्यदायी देवशैनी एकादशी भगवान की आराधना का चतुर्मास आज के दिन से शुरू होता है। कार्तिक मास की देवजगी एकादशी तक भगवान नारायण अंदर बाहर ऊपर नीचे सब में व्याप्त अपने नारायण स्वभाव में विराजमान हो जाते हैं। इस एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक के 4 महीने चतुर्मास कहा जाता है और उस चतुर्मास में भगवान शेषया पर सोते हैं और अपने योग स्वभाव में, अपने शांत स्वभाव में, आनंद स्वभाव में रहते। इन दिनों में किया हुआ पूजा जप संयम भगवान शेषया कहते हैं हमें धरती पर शयन करना चाहिए। अगर धरती पर संभव नहीं तो पलंग के गद्दे हटाकर सादा एक कुछ बिछोना बिछा दिया, उस पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, हरे साग नहीं खाने चाहिए। भादों में दही नहीं खाए, कुंवार में दूध नहीं और कार्तिक में करेला ना खाए, नहीं तो शरीर को बीमारी पकड़ती है। सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, कुंवार में दूध नहीं, कार्तिक में करेला नहीं, याद रख लेना। और इन दिनों में 4 महीने अगर पति पत्नी हैं भी तभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आयु, आरोग्य और पुष्टि में वृद्धि देता है। भगवत ज्ञान और भगवत तत्व में विश्रांति, उसका सुंदर उपाय बताता हूं। इस गुरु पूर्णिमा का नया पाठ। आप प्राणायाम करते, ध्यान भजन करते, फिर एक टक भगवान को, गुरु को अथवा ओंकार को देखें और हरिओ छह मिनट के लिए आंख की पुतली दाएं नहीं, बाएं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आपका मन एकाकार होगा। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। ज्यादा देर बैठे तो अच्छा है, कम से कम 6 मिनट। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, आपके चित्त की धारणा हो जाए, ऐसी 12 गुनी हो जाए तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। भगवत रस, भगवत सामर्थ्य, ऐसा करके आप चुप रहे। जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप। ये चुप साधन बहुत बड़ा ऊंचा साधन। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताया। इसको श्री कृष्ण ने कहा अविकम्प योग। धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ गए, समाधि लग गई, आप आनंदित समर्थ होते जाएंगे। लेकिन जब उठेंगे तो ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ये ठाकुर जी का ये रूप है, वो रूप है, नरसिंह अवतार है, कृष्ण अवतार है, कच्छप अवतार है, वराह अवतार है, सब वासुदेव है। तो खुली आंख और व्यवहार में भी आपके चित्त में भगवान रहेगा और शांत होंगे तभी भी भगवान। इसको बोलते अविकम्प योग। समाधि में भक्ति करते तो आनंद है, लेकिन व्यवहार में तो सब अटपटा मिलता है तो जरा मन उब जाता है, खिन्न हो जाता है, तो योग कंपित हो जाता है। लेकिन आज का सत्संग आपको अविकम्प योग की ऊंचाई पर एकदम ले जाना चाहता है। चतुर्मास में संयम और साधना बढ़ा दो, अविकम्प योग की, विश्रांति योग। इन दिनों में ओम नमो नारायण जप करें तो इसका 100 गुना फल होता है। तीर्थ, नदी आदि में स्नान करें। जल में तिल और आंवला मिलाकर स्नान करने से अथवा बिल्व का पत्ता ओम नमः शिवाय जप करके 4-5 बार फिर वो स्नान करें। तीर्थ स्थान और पुण्यदायी स्थान माना जाता है चतुर्मास में।
इस चतुर्मास में अन्न, जल, दूध, दही, घी, मट्ठा, गौदान, वेद पाठ, हवन महान फल देते हैं। इस चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। लिखा है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के ब्रह्मांड खंड में लिखा है, सदकर्म सत्कथा चैव सत सेवा संत दर्शनम सताम विष्णु पूजा रतिर दाने चतुर्मास्ये सुदुर्लभ। सदकर्म, सत धर्म पालन, सत कथा सुनना, सत्पुरुषों का संग और सेवा करना, संतों का दर्शन, भगवान की पूजा और दान में अनुराग, ये सब चतुर्मास में बहुत दुर्लभ है, कई गुना फल देता है। चतुर्मास्य प्रतिदिन नक्षत्र दर्शन करना, एक बार सुबह नक्षत्र दिखे उसी समय उठ जाए, नक्षत्र दर्शन करें और 24 घंटे में एक बार भोजन करें तो धनवान, रूपवान और मान योग्य व्यक्ति बन जाएगा। व्रत परायण रहने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है, ऐसा लिखा है। यज्ञ में जो आहुति दे सके उस सात्विक भोजन की, वैसा ही यज्ञोचित भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, नमक का त्याग कर सके तो अच्छा है। पहले के कर्म भी सफल और अभी के कर्म भी सफल। तिल चावल की आहुति यज्ञ में दे सकें तो अच्छा है। अगर तिल चावल की आहुति देते हैं तो आप निरोग हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। और भगवान विष्णु आपके आगे ही खड़े हैं, समझो। पत्तल पर भोजन करने से उपवास सात्विक भोजन माना जाता है। पत्तल पर भोजन करने से उपवास, मौन और जप और ध्यान, स्नान, दान, ये विशेष हितकारी, पुण्यदायी, साफल्यदायी। इस चतुर्मास में गुड़ का त्याग लिखा हुआ है। सुपारी का त्याग, भोग सामग्री का त्याग, जो दही का त्याग कर सकता है उसको दही त्याग का फल गोलोक प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है। और इस चतुर्मास में तो पर निंदा त्यागना बहुत प्रशंसा लिखी। और पर निंदा चतुर्मास में महापाप है, महाभय को देने वाली। पंचगव्य सेवन, 8 मात्राएं, जितना भी लेते हो, 8 मात्राएं दूध की, 8 दही, 8 गौमूत्र, 8 घी और 8 गौ के गोबर का रस और 8 मात्राएं पानी कुशा घुमाकर। ये पंचगव्य शरीर के सभी रोगों को मिटाने में और पापों को मिटाने में और प्रसन्नता देने में बड़ा इसका प्रभाव है। केवल दूध पर चतुर्मास में रहने वाले को साधन भजन में बड़ा बल मिलता है, अथवा केवल फल सेवन,
पापों को नष्ट करता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। इन 4 महीनों में शादी और सकाम यज्ञ आदि करना मना लिखा है। शादियां तो लोग नहीं करते। तपस्या साधन भजन करने का ये चतुर्मास का मौका चुकना नहीं चाहिए। अगर कोई तैयार हो तो मैं बताऊं, मैंने किया था 40 दिन का अनुष्ठान। शायद वो चतुर्मासी होगा जहां तक है मुझे। और वो 40 दिन में जो मुझे शक्तियां मिली वो बांटते बांटते 44 साल हो गए। अभी उसमें मुझे कमी नहीं लग रही। अगर कमी होती तो तुम आते ही नहीं, भाग जाते। आप लोग मेरी कहानियां कथाएं सुनने को नहीं आते। मेरे को जो खजाना मिला है वाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसके कुछ अंश आपको मिलते तभी आप भागे भागे आते, नहीं तो दिल्ली के लाला लालियां फालतू कोई बैठे हैं। मैं सच कहता हूं, मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था। 26-28वें दिन तो बड़ा तूफान, क्या 40वें दिन जब बाहर आया तो बस लगता था कि जो सोचूंगा वो उसी समय हो जाएगा, ऐसा अंदर होने लगा। और फिर सोचा भी और हुआ भी। फिर हमने रोक दिया उस बात को। फिर ये बचकानी थोड़ी की, फिर बंद कर दिया। अब उसी प्रसाद को लोगों को ध्यान योग शिविर में बिठाता हूं और उनके लिए सद्भाव सोचता हूं और उनका मंगल हो जाता है। दीक्षा के समय भी सोचता हूं, सत्संग के समय भी, तो उनको फायदे होते हैं। इसीलिए मेरे चेले लाखों